लड़कियों का आज पढ़ने का मौका मिल रहा है। हम यहाँ पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमारी माँ है इसलिए तो हम हैं यहाँ, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। Innocent souls, gentle eyes, and smiling faces. Thousands of these destitute kids in Pune have one thing in common: a universal mother figure in the form of Sindhutai Sapkar. Running a chain for 5 orphanages across Maharashtra, 65-year-old Sindhutai is a living legend who has overcome all odds to make a life for others. Her rise from a horrifyingly impoverished childhood and a regressive marriage is an inspiring story. मैं अनाथ थी, मेरे को कोई नहीं था। जिसका कोई नहीं उसके पास मैं चली गई और मैं तब रेलवे में भीख मांगती थी और भीख मांगने वाले को मैंने अपना लिया और मैं हो गई। कुछ नहीं था मेरे पास, भीख मांग के खाती थी और खाना बांट के खाती थी मैं। जिसको मैंने खाना दिया वो मेरे पास हो लिया। फिर एक अलग रिश्ता हो गया हमारा, जिसका कोई नहीं उसकी मैं। Sindhutai's life has been anything but comfortable. Her struggles began right from childhood. नहीं, मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मगर मेरी माँ नहीं बोलती थी। पिताजी ने मेरे को स्कूल में डाला था, मगर सुबह मैं भैंसा चराती। भैंसा पानी में बैठने के बाद मैं स्कूल जाती। तब मदली छुट्टी होती, बच्चे स्कूल के बहुत ज़ोर से चिल्लाते मदली छुट्टी आ गई। मेरा नाम ही रखा था मदली छुट्टी और मेरे साथ दवा नहीं होता था। बच्चे लोग अभी भी मेरे स्कूल में झाड़ है फूल का, चाफा का फूल, तो सब लोग वो झाड़ के नीचे बैठ के खाना खाते, मैं अलग बैठी रहती और वो उठने के बाद मैं उसके पास जाती झाड़ के नीचे और बचा खुचा पड़ा हुआ होता है ना, वो मैं उठा के खाती। At the age of 9, she was married to a 30-year-old man. Beaten and banished by her in-laws, this was another turbulent phase. By the time she was 20, she had already borne 3 children. She was abandoned by her husband and thrown out of the house with her 4th infant baby girl. With no money, no home and a baby, what followed was a difficult life on the streets. मैं स्टेशन पे रहती थी और भिखारी मेरे को मदद करते थे। मैं उसको खाना देती, वो मेरे को संरक्षण देते। मेरे को बचपन में 20 साल उम्र थी मेरी, मेरे को बचाया होगा तो सिर्फ भिखारियों ने बचाया। वो परिस्थिति ऐसी थी, जिया नहीं तो मरे, जीना सीखा। तुम जियो तो ठीक है, नहीं तो मरो। अलग की बात ही नहीं थी, कोई है ही नहीं, मेरे को था ही नहीं कोई। तब गाना आता था मेरे को और नहीं लगता था मेरे को ऐसा हो जाए मेरे साथ, मगर हुआ तो था। इसलिए मैं उसका आभार मानती कि ये भी कुछ कम नहीं, तेरा दर छूटने के बाद हम अपने पास आए, दिल टूटने के बाद टूट गया, जुड़ गया, जीना शुरू हो गया। While begging and singing on the streets and railway stations, she was so moved by the plight of abandoned and orphaned children that she resolved to take care of them. She started saving money to help find shelter for orphaned girls. Today, she is a proud mother, nurturing over 1,000 destitute children, providing them with food, shelter, and most importantly, love. नहीं, वो मैं तो अभी 1000 बच्चे की माँ हो गई बेटा। मेरे को अभी 250 तो दामाद आ गए, बच्ची शादी होके गई। मैं बच्चे पर बहुत पढ़ी है, मेरे बेटे भी पढ़े हैं, मगर खुशी तो होती है, मगर अड़चने तो बहुत आती है ना। अड़चने तो है ही, और इतने बड़े बच्चे संभालना, उसको बड़ा करना, और इधर क्या क्या मिलता है ये बोलने का नहीं, इधर सब कुछ मिलता है। जहाँ माँ होती वहाँ सब कुछ होता है। मैं संस्था चालक नहीं हूँ, मैं माँ हूँ, माई हूँ मैं, और माई बोलने के बाद तो सब कुछ मैं करती।
मेरे बगैर उसका कोई भी नहीं होता। फिर मेरे ऊपर वो जवाबदारी होती है ना, बच्चा है उसको खिलाना पिलाना, इधर से वहाँ तक लेना, स्कूल भेजना, फीस भरना, सब कुछ करना, वो स्कूल में जाता कि नहीं, वो स्टडी करता कि नहीं, सब देखना पड़ता है। मैं नहीं देखती, अभी मेरे बड़े हुए बच्चे देखते, मेरी ममता देखते। मैं सिर्फ बस लोगों को मांगती और यहाँ लाती, फिर मांगने को जाती। Many of her children have excelled in life, and many, like Deepak Gaikwad, have joined her cause and look after the ashrams. He was adopted by Sindhutai when he was just 12 years old. माँ ने मुझे 12 या 13 साल का जब मुझे संभाला, माँ ने मुझे लेके गए, पुणे डिस्ट्रिक्ट में था मैं। माँ ने मुझे आधार दिया, आज मैं 52-50 लड़के संभालता हूँ यहाँ पर, एक संस्था की जवाबदारी संभालता हूँ। हर संस्था में जो लड़के हैं, जो बड़े वाले हुए हैं, उनको अभी माँ ने उनको जवाबदारी देकर आज एक एक संस्था की जवाबदारी वो बच्चे संभाल रहे। आज हमारे शिक्षण होकर कुछ लड़के अभी MA MPhil करके आज PhD करके अच्छे पोस्ट पर है। As word about her work started spreading, donations started pouring in. She works as a motivational speaker to raise funds to support her ever-growing family. मेरा भाषण ये मेरा राशन। भाषण बोलने के बाद लोग मेरे को मदद करते हैं और मेरा भांडवल भाषण है बेटा। भाषण देने के बाद लोग आते हैं, मदद करते हैं, मेरे को देते हैं, झोली भरते हैं मेरे, वो मेरा भाषण पर ही राशन खड़ा है मेरा। Sindhutai's incredible journey from being a beggar to a caregiver has also been portrayed on celluloid. The film Anathanchi Yashoda and Me Sindhutai showcased her struggle and inspired many women. जो मैं सिंधुताई सबका फिल्म बनी ना, तो वो फिल्म ने मेरे को घर घर में पहुंचा दिया। और जो भाई रोते रोते रहती थी या आत्महत्या करते थे, वो मेरे को फ़ोन करते बताते कि अब मैं नहीं मरूंगी, तुमने जीना सीख लिया, हम भी जीना अभी चाहते हैं। ये तो मेरी कमाई है, जीने की कमाई। और अभी मेरी टेली फिल्म निकली है बेटा, अभी अनाथों की ये सौदा, ये मेरा महाभारत है ना। वो मैं कल कुछ नहीं कर सकूँगी, थक जाऊँगी मैं, तो फिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए वो टेली फिल्म निकाली, उसको बेचना और बच्चे ने खाना। Battling odds that were heavily stacked against her, Sindhutai Sapkal is a force to reckon with. She still believes that her journey is far from complete, as a lot of work remains to be done to help these children. मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला। जिसके लिए अपन मरते हैं, जनाजा निकलता है, मगर वो नहीं निकलता तो अपन काय के लिए रोना, हंसते हंसते जिंदगी गुजरना। और अपने ऊपर संकट आए ना, तो उसके ऊपर खड़ा रहना। वो संकट की ऊंचाई कम होती है और अपने को जीना आता है। जीना तो अपने को सिखाता है, चल आगे बढ़े। संकट ही सिखाता है, जीना है, मरना नहीं। बस मैंने सीख लिया, जिंदगी ने सिखाया मेरे को। और ये मेरी जिंदगी औरों को दिखाते हैं, और दिखाने के बाद लोग बोलते हैं हम नहीं मरेंगे, हम जीना चाहते हैं। बहुत अच्छे।